5 अगस्त मकबूजा कश्मीर की तारीख का स्याह तरीन दिन, जब मोदी सरकार ने कश्मीर की खुद मुख्तारी खत्म करके गैर कानूनी तसल्लुत कायम किया। भारत की आलमी कानून शिकनी को 6 साल मुकम्मल। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ये दिन यौम इस्तेहसाल कश्मीर के तौर पर मनाया जा रहा है। गैर कानूनी भारतीय तसल्लुत के खिलाफ आज वादी में मुकम्मल हड़ताल। कश्मीर का बच्चा बच्चा, बुजुर्ग, खवातीन, जवान भारतीय फौज के खिलाफ सीना सुपर। आज के दिन मोदी सरकार ने मकबूजा कश्मीर की खुद मुख्तारी खत्म की। कश्मीरी मुसलमानों को अक़लियत में बदलने के लिए गैर कश्मीरियों को डोमिसाइल दिया गया। आरएसएस और काबिज भारतीय फौजियों को जमीनें अलॉट की गई। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, भारतीय इक़दाम कश्मीर की मुतनाज़ हैसियत और हक़ खुद इरादियत को कमज़ोर करना था। कश्मीरी अवाम को उनके ही वतन में बेख्तियार बनाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम को उनके जायज़ हुकूक के हुसूल तक सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कश्मीरी अवाम से गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इयादा। कहते हैं 5 अगस्त 2019 के भारतीय गैर कानूनी इक़दामात की शदीद मज़म्मत करते हैं। यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स, नेवल और एयर चीफ्स का कश्मीरियों से मुकम्मल यकजहती का इजहार। आईएसपीआर का कहना है मुसल्लह अफवाज और उसकी क़यादत कश्मीरियों से मुकम्मल यकजहती का इजहार करती है। यौम इस्तेहसाल के मौके पर पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज मकबूजा कश्मीर के अवाम की जद्दोजहद आज़ादी की भरपूर हिमायत का इयादा करती है। तर्जुमान पाक फौज ने कहा है, कश्मीरी अवाम का हक़ खुद इरादियत यूएन करारदादों के मुताबिक तस्लीम शुदा है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम, मुहासरे और इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियां नाकाबिले कबूल है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भारत पर मजीद टैरिफ लगाने का ऐलान। कहा, भारत रूस से तेल खरीद कर भारी मुनाफे पर फरोख्त कर रहा है। भारत को यूक्रेन में जारी जंग और हलाकतों की कोई परवाह नहीं। भारत ने अमरीका से हासिल रियायतों का गलत फायदा उठाया। 3 साल में भारत ने रूसी खाम तेल रिफाइन करके री एक्सपोर्ट किया और $20 अरब कमा लिए। सस्ता रूसी तेल खरीदने से भारत को $10 अरब बचत भी हुई। अमेरिका को भारत के साथ $62 अरब के तिजारती खसारे का सामना है। डोनाल्ड ट्रंप भारत पर 25% टैरिफ लगा चुके हैं। व्हाइट हाउस डेप्यूटी चीफ स्टीफन मिलर ने कहा, भारत का रूसी तेल खरीदना नाकाबिले कबूल है। ये जंग की फंडिंग है। गिलगित बल्तिस्तान में ग्लेशियाई झील फटने का खदशा। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। आइंदा हफ्ते गरज चमक के साथ तूफानी बारिशों की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अचानक सैलाब, लैंडस्लाइडिंग के खदशात हैं। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मुतल्लिका महकमों को तैयार और सयाहों को मोहतात रहने की हिदायत। चिलास के सैलाबी रेले में लापता 10 अफराद के जिंदा बचने की उम्मीद खत्म। तमाम अफराद को जाँ बहक करार देकर गायबाना नमाज जनाजा अदा कर दी गई। 14 रोज से जारी सर्च ऑपरेशन खत्म कर दिया गया। निजी टीवी की एंकर, उनके अहले खाना समेत 10 अफराद सैलाबी रेले में बह गए थे, जिनको तलाश नहीं किया जा सका। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। शारा फैसल, मलीर, कायदाबाद, शाह फैसल कॉलोनी, लांडी, कोरंगी, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल और दीगर इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। ठंडी हवाएं चलने लगी। हमारे 39 पार्लियामेंटेरियन डिस्क्वालिफिकेशन और कन्विक्शन के रिस्क पर है। जब तक खान साहब रिहा नहीं होते, तहरीक ने रुकना नहीं। इंशाअल्लाह ताला 5 तारीख के बाद आइंदा का लाहेअमल देंगे। 5 अगस्त के बाद आइंदा का लाहे अमल सामने लाया जाएगा। 14 अगस्त को मुल्कगीर तहरीक का इम्कान है। बैरिस्टर गौहर का बुनेर में खिताब। कहा, 89 पार्लियामेंटेरियंस नाअहली और सजा का खतरा है। बानी पीटीआई की रिहाई तक तहरीक जारी रखी जाएगी। पीटीआई को इस्लामाबाद F9 पार्क में जलसे की इजाजत न मिली। दरखास्त मुस्तरद कर दी गई। जराये के मुताबिक दफा 144 के नफाज के बायस एहतजाज की इजाजत नहीं दी जाएगी। पीटीआई की जानिब से इम्कानी एहतजाज की वजह से मुख्तलिफ शाहराहों पर 2500 पुलिस एहलकार तैनात करने का फैसला। रेड जोन और मुल्हक्का इलाकों को सील किया जाएगा।
ये आपके जहन में हो कि हमारी जो पुलिस या हमारी फौज जिस दहशतगर्दी का मुकाबला कर रही है वो कोई आम स्ट्रीट फाइटर या कंटूटे या कोई जेखुतरे नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्होंने सुपर पावर को शिकस्त दी हुई है। तो उनसे मुकाबला करने के लिए आपको एक सुपर पावर किस्म की फौज, ऐसी पुलिस चाहिए। हमने मिलकर ये जंग लड़ी है। हमारा मुकाबला स्ट्रीट क्रिमिनल या जेब कतरों से नहीं, उन दहशतगर्दों से है जिन्होंने सुपर पावर को हराया। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का यौम शहदाए पुलिस पर तकरीब से खिताब। कहा, हम सबको मिलकर ये जंग लड़नी है। किसी एक की कोताही हो तो सब पर तनकीद न की जाए। पुलिस में मजीद भर्तियां कर रहे हैं। कोशिश होगी जिस इलाके में जरूरत हो वहां मकामी लोग भर्ती करें। वज़ीर आला ने शहदा की फैमिलीज को प्लॉट देने का ऐलान भी किया। जंग में तेजाब गर्दी का शिकार होम्योपैथिक डॉक्टर अजमल दम तोड़ गया। गुरसा इंसाफ के मुंतजिर, 62 मुल्जिमान धमकियां दे रहे हैं। थाना अहमदपुर सयाल में मुकदमा दर्ज, मगर ताहाल किसी भी मुल्जिम को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। जना अस्पताल लाहौर में रीवैम्पिंग के दौरान कीमती सामान गायब होने का इंकशाफ। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर का डॉक्टर शब्बीर हुसैन को सामान गायब होने पर शो कॉज नोटिस। वजाहत न देने पर महकमा सेहत की सख्त कार्रवाई होगी। गायब सामान की मालियत 1 करोड़ 21 लाख रुपए से जायद है। गायब अशिया में OT टेबल्स, बेड्स, AC, व्हील चेयर्स और फर्नीचर शामिल। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो से वज़ीर आला सिंध की मुलाकात। सूबे के सियासी इंतजामी मामलात पर गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो ने कहा, यौम आज़ादी को भारत के खिलाफ जंग में तारीखी कामयाबी के जश्न के तौर पर मनाया जाएगा। बिलावल भुट्टो से वीजा एक्साइज और टैक्सेशन मुकेश कुमार चावला की भी मुलाकात। बिलावल भुट्टो की हिदायत पर सिक्योरिटी फीचर वाली नंबर प्लेट्स की डेडलाइन में 31 अक्टूबर तक तौसी। बिलावल भुट्टो से सिंध पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन निसार खोड़ो की मुलाकात हुई। कमेटी की कारकर्दगी से मुतालिक ब्रीफिंग की गई। क्योंकि हमने भारत से एक मार्का जीता है, जंग जीती है, और उस जंग की खुशी में हमारी जो तकरीबात है उसकी जो खुशी है वो कई 100 गुना ज्यादा हम मना रहे हैं। गवर्नर हाउस कराची में मार्का-ए-हक जश्न आजादी की तकरीब। गवर्नर सिंध कामरान किशोरी ने कहा कि भारत को हमारी अफवाज ने तारीखी शिकस्त दी। जंग में चीन हमारे साथ खड़ा हुआ। तुर्की, ईरान और सऊदी अरब ने भी साथ दिया। भारत से मार्का जीतने पर जश्न मना रहे हैं। तकरीब में चीन, सऊदी अरब समेत मुतादिद मुल्कों के सिफारतकारों की शिरकत। नॉर्वे कप की चैंपियन टीम बेटर फ्यूचर पाकिस्तान की जोशीले अंदाज में वतन वापसी। कराची एयरपोर्ट पहुंचने पर अहले खाना और मद्दाहों ने हीरोज का वालिहाना इस्तकबाल किया। फूलों के हार पहनाए गए। परस्तारों ने खिलाड़ियों के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। इवेंट के अंडर 15 फाइनल में पाकिस्तान ने नॉर्वे के क्लब को शिकस्त दी। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के ओनर ने लाइव इंटरव्यू के दौरान एंकर को शादी की पेशकश कर दी। करिश्मा कोटक ने लीग मालिक से पूछा, इवेंट की कामयाबी का जश्न कैसे मनाएंगे। ओनर ने ऐसा जवाब दिया कि एंकर हैरान रह गई। और माज़ी की मशहूर अदाकारा और हिदायतकारा शमीम आरा को मदाहों से बिछड़े 9 साल बीत गए। शमीम आरा ने वहीद मुराद, मोहम्मद अली, संतोष कुमार, दर्पण और नदीम जैसे मारूफ अदाकारों के साथ अदाकारी के जौहर दिखाए। शमीम आरा ने 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया।